हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 5 of Cups, ओके, Page of Wands, Page of Cups, ओके। एक नए पेज की शुरुआत हो जाएगी गाइस आपकी लाइफ में। इन आने वाले 15 दिनों में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रोना वगैरह ये सब छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे एक ही गाइडेंस आपको बार बार मिली है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, या पास्ट की एनर्जी में मत रहो, या फिर आप या जो कुछ भी आपने खोया है उसकी तरफ ध्यान ना रख कर अभी आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ है उसको लेकर या उसकी तरफ ध्यान रखकर लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये 15 दिन जो है ना, आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम में लेने वाले, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। इमोशन जो है ना वो कहीं ना कहीं काबू में रखोगे गाइस आप। ये कार्ड कहता है 3 of Cups की तरफ, जो 3 कप जो है ना, जो आपने खो दिए हैं या कुछ चीज़ें आपने खोई ना उसकी तरफ ध्यान है, लेकिन जो बचा हुआ आपकी लाइफ में है उसकी तरफ आप पीठ मोड़ कर खड़े हो। लेकिन ये 15 दिन जो है ना ये आपकी सिचुएशन को टर्न करेंगे, ये आपके मन स्थिति को टर्न करेंगे गाइस, कि आप उन चीज़ों को तरफ देखो जिसकी तरफ आप पैशनेट होकर आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब कुछ तो मन में है आपके, है ना, कुछ तो मन में है, लेकिन एक लगाव जो जो किसी चीज़ों से अटैचमेंट जो था ना उस बुरी स्थितियों से, वो आपका ध्यान हट रहा है। मतलब कह सकते हैं कि आपको आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा गाइस इन 15 दिन में, बेहतरी की तरफ, है ना, अच्छे की तरफ, उस तरफ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक पेज का अंत हो जाना, उन चीज़ों से ध्यान हट जाना जो आपको पीड़ा पहुंचाती है या जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती ना, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे। जैसे एक कार्ड आना चाह रहा था जो एक्शन के बारे में बात करता है, जो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में कहता है, उसी सिचुएशन के बारे में कह रहा था। पेज ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत हो जाना, वो भी खुशी के साथ, है ना, जहाँ पर इमोशंस फुलफिल हो, जहाँ पर खुशी मिले, जहाँ पर पैसा भी आए, रेस्पेक्ट भी मिले, लाइफ एंजॉय में बीते, मतलब खुश रहकर लाइफ को जी पाओ आप। तो मे भी हो सकता है आपके दिमाग में एक्शन लेने के बारे में कुछ चीज़ें आ रही है, कि मुझे कोई एक्शन लेना है, अब मैं क्या करूं। एक वो पशुपेश की स्थिति जो है ना उससे बाहर आकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे गाइस। मतलब एक बात इनडायरेक्ट वे में मुझे पता चली है, इन 15 दिनों में जो आने वाले हैं ना, आपका आत्मविश्वास का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे, एक कॉन्फिडेंस जिसमें सूझ और बूझ दोनों बैलेंस में हो, और दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस में रखकर एक्शन लेना, जहाँ पर रिस्क बिल्कुल इतना सा भी ना हो, है ना, जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट या फिर जहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस ही मिले, इस तरीके का एक्शन लेना गाइस, इतना सूझबूझ के साथ। मतलब क्या एनर्जी कितनी बैलेंस में रहना। हम्म तबीयत को लेकर भी या स्वास्थ्य को लेकर भी हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। थोड़ा ट्रैवल बनेगा आपके, देखना मूवमेंट होंगे आपकी लाइफ में, बट वो जो भी होंगे अच्छे होंगे, ठीक है ना। पास्ट की एनर्जी थोड़ी बहुत भी मात्र दिमाग में भी आती है ना, थोड़ी बहुत भी अगर दिमाग में आती है ना, दिमाग में मत आने देना। कुछ कुछ बेहतरी की तरफ लाइफ बढ़ रही है गाइस, प्लीज इसको समझो। अगर बार बार आपको ये कहा जा रहा है पास्ट की एनर्जी में मत रहो, तो बहुत बड़ा रीजन है। कभी कभी मालिक की योजनाओं पर बिलीव कर लेना चाहिए, है ना जी। हम जो सोचते हैं, हमारी जो प्लानिंग होती है उससे कहीं अधिक बेहतर प्लानिंग मालिक की होती है। नंबर 5 की जगह आपको नंबर 55, 555 ये नजर आ रहे होंगे। क्या खोया है,
उससे कितना ज़्यादा पा लोगे, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। 5 की एनर्जी डबल और ट्रिपल में ये बात बताती है, पावर को बढ़ाना डबल में, ट्रिपल में वो अनएक्सपेक्टेड जो आपने भी नहीं सोचा है, वो इतने बड़े चेंजेस जो आपने भी नहीं सोचे हैं। इसका दिखने का मतलब, नंबर 555 का दिखने का मतलब ये होता है, उम्मीद से परे कुछ ऐसी घटनाएं हो जाना, है ना। तो 15 दिन में कोई एक्शन आप डेफिनेटली लेने वाले हो गाइस, खुशी मिलेगी आपको जो भी एक्शन लोगे ना। क्वीन ऑफ वैंड्स, आजकल आपके लिए वैंड्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। पैशनेट हो भाई, मन में आपके बहुत कुछ चल रहा है और अच्छा भी चल रहा है ना। जैसा कहा ना, एनर्जी इतनी बैलेंस में, भाव बड़े सकारात्मक और खुद की लाइफ को कंट्रोल करने वाले, अपना जिम्मा खुद लेने वाले। अब भाई मेरी लाइफ मेरे हाथ में, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अपने आप में खुद की खुशी का कारण बनना, ये मतलब कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। और थोड़ा हो सकता है कि आप शॉपिंग वगैरह में आपका थोड़ा रहेगा गाइस इन 15 दिनों, मुझे ऐसा लगता है ना। या भी मन में चल रहा होगा शॉपिंग करनी है, पैसा थोड़ा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। थोड़ा ध्यान से है ना जी, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ लगता है वहाँ पर पैसा खर्च करना है। बचा कर भी रखो अपने भविष्य के लिए, या बेफिजूल का खर्च करने की आदत है तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना जी। स्ट्रेंथ, कहा ना, यहाँ पर पता चल रहा है इस एनर्जी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में स्ट्रेंथ रख रहे हो कि भाई अब मैं मालिक के सहारे सहारे चल रही हूँ, मैं किसी इंसान के सहारे नहीं चल रही, है ना। मेरा कर्म मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरे मालिक मेरे सपोर्ट कर रहा है, बस वही चीज़। और सच में आपको डर किसी बात का रहेगा ही नहीं। मतलब जैसे इंसान कभी बहुत कुछ खो लेता है ना, तो फिर क्या डर, जिस चीज का आपको डर था ना, वो डर से आप बाहर आ रहे हो। सबसे बड़ी बात, किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर, कुछ भी चीज का है, उस डर से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत साहसी है, बहुत समझदार है और एक अच्छी लेवल को प्राप्त कर जाता है, स्तर को अच्छा प्राप्त कर जाता है, फिर भी डाउन टू अर्थ रहता है, हर किसी को सम्मान की दृष्टि से देखता है ना। कुछ वैसे भाव देखना इन 15 दिनों में आप में आएंगे। सबके प्रति लगाव का, मतलब प्रेम भाव आपके जीवों के प्रति बहुत रहेगा और एक साहस रहेगा। जैसे यहाँ पर आया कि कोई एक्शन लेते हुए, तो डर नहीं रहेगा और आप एक्शन लोगे कोई, है ना। और 8 का कार्ड है यहाँ पर, तो एक अनंत काल की ब्लेसिंग, ये समझ में आना गाइस। कुछ हो सकता है कि कुछ रहस्य पर से पर्दाफाश हो, मतलब ये अच्छे लेवल पर बात हो रही है गाइस। हाँ, ये अच्छे वे में एक बात हो रही है कि कुछ चीज़ें जो राज की तरह है ना, जो रहस्य की तरह एक बार हो सकता है वो भी एक बार खुलकर सामने आए, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस को लेकर। या हो सकता है कि कोई काम स्टार्ट कर दे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो इन 15 दिनों में उसमें सफलता मिले और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए और इस बात से एक बार पर्दा उठे कि हाँ, ये आप में कितनी अच्छी काबिलियत है, खुद को लेकर भी कैसा ना, खुद को लेकर भी। द सन का कार्ड है, डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली, है ना। 3 बार मैंने कहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ कोई काम आपका डेफिनेटली इन 15 दिनों में बनेगा, बनकर ही रहेगा, उससे पहले नहीं रुकने वाले आप। ठीक है, इतने ज़िद्दी रहोगे कोई काम को लेकर, इतने पैशनेट हो। ठीक है, हो सकता है कोई ऑफर भी आए तो एक्शन ले लोगे आप। और अगर मन में आता है कि क्या हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बड़े पॉजिटिव तौर पर यहाँ पर डेफिनेटली हाँ कहा जा रहा है कि हाँ, जो भी मन में एक्शन लेने के बारे में आता है लीजिए, आपको उसमें सफलता ही मिलेगी। ठीक है, और हिम्मत भी रखना, साहस भी रखना। अगर थोड़ी कठिनाई आती है तो उसमें डर वाली बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार कहते हैं ना कि जीत आपकी ही होनी है। ठीक है, तो ये कार्ड आया। और दूसरा, आपका आत्मविश्वास आपको सपोर्ट करेगा, बिलीव रखना मालिक पर और निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ना गाइस। ठीक है, सफलता आपको डेफिनेटली किसी काम में मिलेगी। अगर थोड़ा धीरे धीरे भी काम बनता है कोई बात नहीं, आगे चलकर उसमें सफलता ही है, ये आपको ग्रोथ ही दिलाएगा। दूसरा मैं ये कह दूँ कि दसन का कार्ड ये भी कहता है कि आपके साथ जस्टिस का होना। ठीक है, अगर लीगल इशू है गाइस तो इन 15 दिनों में देखना आपको उसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी गाइस। मतलब कहता है ना, ये कार्ड कहता है कि गलतफहमी का दूर होना, है ना। आपका ध्यान किसी बात पर से हटे और कोई गलतफहमी आपको लेकर आओ और दूर हो जाए। मतलब इन 15 दिनों में आप अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, अपनी पावर में, अपने आत्मविश्वास के आधार पर।
है ना, और जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। चीजें देखना गाइस अब आपके काबू में रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या है, एक मैजिशियन का कार्ड नहीं है, उसकी कमी है ना। बाकी स्थितियाँ बिल्कुल वैसी है कि कोई इंसान इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से, द सन का कार्ड आना, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आना और मैजिशियन वाली एनर्जी आभास होना गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, मतलब किस तरीके से आपकी लाइफ बढ़ रही है। अगर आप खुद धीरे धीरे इसका मूल्यांकन करो ना गाइस, आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। या अगर थोड़े थोड़े मात्रा में हो रही है ना, या थोड़े थोड़े सुधारों के रूप में हो रही है ना, तब भी उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो गाइस। ये मत सोचो कि बहुत कम कम तौर पर हो रही है, लेकिन ये जो भी हो रही ना, ये स्थायित्व है। कहते हैं ना कि गांवों को जड़ से मिटाना, भरना, है ना। तो जो कुछ भी लाइफ में आपके सुधार थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत आपको स्ट्रॉन्ग भी करेगा और एक लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ की परेशानियों को खत्म करेगा। हम्म। इन 15 दिनों में आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको राहत बहुत देखने को मिलेगी। और अगर रिलेशनशिप की बात करूं, तो कहता है ना कि अ, रिश्तों में मधुरता रहनी, है ना, संबंधों में प्रेम भाव रहना। अगर किसी को गलतफहमी हुई है तो गलतफहमी दूर हो जाना, या मतलब मन मुटाव जो है ना, ये बीच में नहीं आना। मन की प्रसन्नता, खिले खिले से रहना, मतलब है ना कि दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सही चल रहा है, सही चल रही है लाइफ। द हर्मिट, एक रास्ता मिल जाएगा गाइस आपको। थोड़ा निराशावादी से उम्मीद की तरफ आप आगे बढ़ोगे। जैसा कहा ना, थोड़ी उम्मीदें आपको लग जाएगी इन 15 दिनों में कि थोड़े लाइफ बेहतर की तरफ चल रही है भाई। थोड़ा मतलब मैं चैन की नींद सो पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक चल रही है, कुछ मामलों को लेकर मेरा ध्यान भी हटा है। मतलब स्ट्रेस का लेवल उस बात तक नहीं, स्ट्रेस का लेवल जो है ना उस हद तक में नहीं, जो हमेशा एक उलझे हुए रहते हो, या अगर कोई बात हो जाती है तो आपका दिमाग सिर्फ उस सिचुएशन में घूमता रहता है, वो वाली बात नहीं। आप बिजी रहोगे अपने में, तो आपको इन बुरी चीज़ों को सोचने का पहली बात तो समय मिलेगा ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कभी कभी अगर सपने बुरे आ जाते हैं या कभी ऐसा ख्याल आ जाता है, तो उसको इग्नोर करना, है ना। जब एनर्जी पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है, तो उसको सकारात्मक ही रहने देना, है ना जी। देखो हेल्प मिल रही तो किस स्थान पर मिल रही है आपको, यहाँ पर पता चल रहा है कि बीते हुए समय तक में आप, पहली बात तो निराशावादी, आपकी सिचुएशन ये थी, आपकी एनर्जी, साथ में असहाय महसूस करना, सुनना समझना। यहाँ पर हाथ बंधे हुए, मैं कार्ड समझाऊंगी, आप यहाँ पर बंधे हुए से फील करना, कंट्रोल लाइफ पर पूरी तरीके से, असहाय, बेबस, अपनी स्थिति में खुद को समझना कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इतने निराशावादी मत हो। इन 15 दिनों में कोई रास्ता आपको मिलना, कोई मार्ग प्रशस्त होना, कोई अपॉर्चुनिटी भी आना। यहाँ पर जितना असहाय महसूस करे, उतना सहाय, खुद की मदद करने वाला मालिक आपको बना रहे। यहाँ पर मैंने क्या कहा, खिला खिला हुआ सा लगना, है ना। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना गाइस, बंधे हुए से हाथ और यहाँ पर ओपन बाहें फैलाए हुए, है ना। मतलब क्या, मैंने क्या कहा, यहाँ पर बस एक कार्ड की कमी है, मैजिशियन के कार्ड की कमी है। कि जितना कोई इंसान खुद को कमजोर समझ रहा था ना, स्ट्रेंथ का कार्ड आकर बताता है वो कितना पावर में है। ये क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, अपनी पावर में आ रहे हो आप। हम्म। और ये पावर और ये विश्वास खुद का खुद पर, ये इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कप्स खाली नजर आ रहे हैं ना, ये भरते हुए नजर आएंगे। मतलब वो रास्ता, वो राह दिख जाना गाइस, कि मेरी लाइफ में सुधार किस तरीके से हो सकते हैं, नकारात्मकता किस तरीके से कट सकती है, मतलब कैसे उनका कटाक्ष हो सकता है, ऐसी चीजें सामने आना गाइस। अपॉर्चुनिटी आएगी, लोग आएंगे तो भी भले आएंगे, कोई गाइडेंस भी मिल सकती है गाइस किसी के द्वारा। कोई भी कुछ भी कहे ना, गौर से तसल्ली से उनकी बातों को सुनना, ठीक है ना। क्या पता किसकी बात में क्या समाधान मिल जाए, है ना जी।
हेरोफेंट, एक मन में जो खौफ है, ये कार्ड कहता है। ये पास्ट मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो, ये डर इस बात को लेकर है। द सन का कार्ड आ गया, पहले रोशन कर दिया है सब कुछ। गाइडेंस यही है कि जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है ना, जितना भी दिल दुखा है, ठीक है, आपकी किस्मत इन 15 दिनों में इतना साथ देगी कि आपको इन सिचुएशन से बाहर लेकर आ जाएगी गाइस। कि ये तकलीफ़ें आपको लाइफ में भोगनी नहीं है, ये सिर्फ आपका मन का वहम है, डर है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस खौफ से बाहर आ जाओगे, देखना आपके मन में ये बेचैनी बहुत रहती है। गाइडेंस यही है कि आपके गुरु की कृपा आपको इन 15 दिनों में बहुत मिलेगी। और अपने गुरु से प्रेयर करो कि मालिक, मेरे अंदर जो ये डर है, ये क्या कहा जाए, निराशावादी होना, इन चीज़ों की तरफ फोकस बहुत ज़्यादा जाना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने गुरुदेव से प्रार्थना करो कि मालिक, मुझे इस डर से बाहर लेकर आओ। एक हिम्मत रखो और मन में ये उम्मीद रखो गाइस कि अब आपकी लाइफ में ये कुछ भी बिगाड़ा नहीं होगा, है ना। ये आने वाले 15 दिन जो है ना, ये आपको इन सिचुएशन से, इन बुरी सिचुएशन से बाहर लेकर आएगा। मतलब कह सकते हैं कुछ कुछ आसान होती हुई आपकी लाइफ आपको नजर आएगी, ठीक है ना। एक नई शुरुआत डेफिनेटली होते हुए नजर आ रही है गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इसके साथ पेज ऑफ कप्स के साथ आया है, ठीक है। डेफिनेटली कोई विश आपकी पूरी होगी या फिर कोई नया सर्कल आपकी लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चाबी है जो कह रही है कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना, और 2 लोग यहाँ पर किसी की गाइडेंस, है ना, आपके गुरु की या आपसे कोई बड़े हैं उनकी कोई गाइडेंस आपको ऐसे मिलेगी गाइस, जो आपके मन को शांत करेगी इन 15 दिनों में। मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि हम कितना भी खुश होने की कोशिश कर ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, एक एक कहीं ना कहीं मन में एक चुभी हुई बातें रह जाती है, उससे भी बाहर निकलना पड़ता है ताकि हमारी लाइफ में कोई भी खुशी है ना, हम खुलकर उसका एंजॉय कर पाए। दर्शन का कार्ड यही कहता है कि उस खुशी के लिए खुद को पूरी तरीके से मन से नकारात्मकता को निकालना। और ये गाइडेंस आपको ऐसे मिलेगी कि आपके मन को हल्का कर देगी गाइस। मे भी हो सकते कोई कहानी के रूप में हो, कोई आपसे बड़ा हो, आपके गुरु हो, आपको समझाएंगे, है ना जी। ओके, एप्रिशिएशन, ये तो आजकल बहुत आता है। और दर्शन का कार्ड है तो डेफिनेटली व्यक्तित्व प्रभावशाली होना गाइस, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों में बदलाव आना, लोगों की सोच नज़रिया जो है ना, लोगों की सोच, लोगों का नज़रिया जो है ना, ये आपके लिए चेंज होना, बिल्कुल चेंज होना, क्योंकि खुद का भी नज़रिया चेंज हो रहा है, खुद के लिए खुद को अहमियत देने लग रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस आने वाले 15 दिन में लोगों की थोड़ी सोच आपके पक्ष में होती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या है कि इन बीती हुई पास्ट की चीज़ों को, घावों को भर देना और एक सुकून की स्थिति में आपको लेकर आ जाना, जहाँ पर आपको चिंता ना रहे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएशन और खुशी आपको मिले और उसे आप एंजॉय भी कर पाओ। ये किस्मत का साथ, ये भाग्य का साथ। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, पेट संबंधी चीज़ों को ठीक करना, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना, चीज़ें समझ में आना गाइस, आपको परिस्थितियां समझ में आना। और जैसा ये कार्ड भी कहता था हेरोफेंट का, कि उनकी चाबी मिल जाना, अगर कोई समस्या है ना, और उसके तह तक पहुंचना चाहते हो ना, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते हो ना, इन 15 दिनों में देख लेना गाइस, कोई आइडिया आपको मिल जाएगा। या हो सकता है कि कोई काम को लेकर आपको प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस है आपका, या कुछ भी, कोई भी काम जो आप कर रहे हो ना, वहाँ पर अगर आपको दिक्कत चल रही है ना, इन 15 दिनों में आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा गाइस, बहुत शानदार सॉल्यूशन मिलेगा। और उसे आप अप्लाई भी करोगे और वो आपके लिए बहुत फलीभूत होगा, देखना। उसमें ये कहता है ना कि किस्मत का साथ मतलब मिलता है और एक डिवाइन टाइम आता है ना, तब हमारी कोशिशें इतनी रंग लेकर आती है जिसका हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो आपको कोई समस्या का समाधान मे भी हो सकता है इन 15 दिनों में मिले, डेफिनेटली मिलेगा गाइस। एनवी, ओके, हो माय गॉड, ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में जिस किसी इंसान ने घटित की है ना, बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ में जिस किसी इंसान ने घटित की है, इन 15 दिनों में आपको उनको कर्मा मिलते हुए दिखेगा गाइस, सच कह रही हूँ। ये मतलब कहता है ना कि समय
भूलता नहीं है चेहरे को, है ना। वक्त कभी भूलता नहीं है चेहरे को। एक समय था जब तकलीफ आपने भोगी, लेकिन ये जैसा मैं कह रही हूँ गाइस कि इन दिनों में ऐसी बात आ रही है रीडिंग में, जैसे जस्टिस को लेकर, जैसे आपके भाग्य का साथ देने को लेकर। हम्म ये ऐसा क्यों हो रहा पता है कि कुछ लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में बिजी रहे, आपके मार्ग में अवरुद्ध होने की कोशिश ना करें, और कहीं ना कहीं इनको फिर से चेताया जाना। बड़ी गलतियां की है गाइस इन्होंने, और इनकी वजह से आपको भी भोगना पड़ा। कहीं ना कहीं देखना गाइस, ये मतलब आपको फील हो जाएगा कि भले ईश्वर के दर में देरी है, पर न्याय तो मिलता है। हम्म यहाँ पर कहा ना, मुझे जस्टिस का भी लगा कि बहुत ज़्यादा आरोप अगर आप पर लगे हुए हैं, ब्लेम आप पर लगे हुए हैं, थोड़ा देखना इन 15 दिनों में वो हटते हुए नजर आएंगे आपको। आपको लगेगा लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आसपास के लोगों से भी हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रशंसा सुनने को मिल जाए, है ना। वॉकिंग अवे, ये तो वही बात है गाइस कि कोई एक्शन लेने के बारे में बात हो रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये एक्शन उस तरफ लोगे आप जहाँ पर आपको हीलिंग मिले, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चीज़ें बेहतर की तरफ बढ़े, उनमें सुधार आ जाए, है ना। तो उस और आपकी लाइफ का बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं गाइस। देखो सेलिब्रेशन इन 15 दिनों में, मैंने कहा ना, कहाँ ये कार्ड, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और कहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड। एक्शन कुछ इस तरीके का लोगे आप अपनी लाइफ में कि आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। ये सारी परेशानियां खत्म है, ये चीज़ों का आभास हो जाना, या कोई समस्या का समाधान मिल जाना, या कोई जस्टिस होना, कुछ तो होना, है ना। कुछ डेफिनेटली होगा गाइस, आपका काम डेफिनेटली, काम को लेकर रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है ना। या कोई रास्ता कहता है ना मिल जाना, उसके बारे में कोई गाइडेंस मिलना, कुछ अच्छा होना। तो एक देखो, नंबर 3+4 7, और 7 का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी 7 की एनर्जी, नंबर 777 दिख रहे होंगे। अचानक से कहते हैं ना कि लाइफ में एक मिरेकल का बनना, या फिर अचानक से लाइफ में सेलिब्रेशन की स्थितियों का बन जाना, आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। वो चीजें हो सकती है बस। खुश रहने वाले हो, एक बात तो कह दूं मैं आपको, यही फिर से द गार्डन एंड द गेट, सोच विचार नहीं करोगे आप, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए खुद कदम बढ़ाओगे आप, देख लेना। कहते हैं ना, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना, कुछ बदलाव के बारे में सोचना। शायद आपके दिमाग में वही चीज़ है, मुझे कुछ करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या करना है वो समझ में आएगा। ओके, ये देखो, डोर टू वैल्यू, सेलिब्रेशन किस बात को लेकर आएगा, अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं गाइस, ब्रेक थ्रू के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस और जर्नी पर चल पड़ना, 7 चक्र आर्क एंजल यूरेल, द थिंकिंग वूमन, ओ माय गॉड, चीज़ें अच्छी चल रही है गाइस। जो भी आपके मन में अगर सोच विचार चल रहा है ना, इसे ओवर थिंकिंग मत समझो, ये आप सही सोच रहे हो। इस बार जो सोच रहे हो ना गाइस, जैसे पास्ट की एनर्जी को छोड़कर, उसे इग्नोर करके अगर आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हो ना, मतलब बैठे बैठे बोर हो रहे हो, या फिर आपका मन किसी खोजबीन में लगा हुआ है, एक बेचैनी जैसा फील हो रहा है ना, ये बुरे वे में नहीं है गाइस, ये आपको कोई बाउंड्री से बाहर ले जाने के बारे में बात है। एक्चुअल में ये परिस्थिति आपकी लाइफ से खत्म हो गई, ये दिमाग में रखो, एक भूले भटके भी नेगेटिविटी मत आने दो, क्योंकि आपके मन में है थोड़ी बहुत पास्ट की एनर्जी जो है ना, ये थोड़ी घाव कर रही है कि लोग परेशान कर देंगे, परेशान कर देंगे, नहीं करेंगे आपको परेशान, ठीक है। इनको खुद इनकी लाइफ में बिजी कर दिया जाएगा। इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन कहता ना कि अगर मालिक संवारने में लग जाए तो किसी के बुरे करने से कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपकी लाइफ को संवारा जा रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड कहता है कि मनी आएगी गाइस, यहाँ पर भी दरवाजे ओपन होते हुए, यहाँ पर भी दरवाजे ओपन होते हुए, यहाँ पर एक एक्शन लेते हुए, बाउंड्री से बाहर जाते हुए, यहाँ पर भी वही सोच विचार, यहाँ पर कहा जाता है सेलिब्रेशन। सोच विचार में मत लगे रहना गाइस, जैसे दिमाग में एक्शन लेने के बारे में आता, अच्छा रिस्क नहीं लेना, छोटे छोटे स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहाँ जाना, बैलेंस और जर्नी का कार्ड है।
बिल्कुल सही राह पर हो, है ना? बिल्कुल सही राह पर हो। ट्रैवल की संभावना लग रही है गाइस, इन 15 दिनों में डेफ़िनेटली कोई ट्रैवल होगा आपका। ये मैं छोटी यात्रा के बारे में नहीं कह रही, थोड़ी कोई बड़ी यात्रा होगी, हो सकता है कि अपने ज़िले से बाहर जाकर आओ या फिर अपने स्टेट से बाहर जाकर आओ। लेकिन डेफ़िनेटली 15 दिनों में आपकी ट्रैवल की संभावनाएँ बन रही है ना जी? या हो सकता है काम के सिलसिले में आपकी यात्रा बने, तो ये तो होकर रहेगा। कॉन्सर्न, ओके, बेवजह की चिंताओं को मत पालना गाइस। नंबर 33 का कार्ड यही कहता है कि बेवजह की चिंता मत पालना, ये चिंताएं सिर्फ वहम है आपकी। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया और पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की बात आई है कि खुशी आपके द्वारे आ रही है, खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। चिंता करके कहता ना, उस खुशी आते हुए पल को खराब मत करना अपनी एनर्जी से। ग्रेट फॉर्चून, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था ना, ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर भी देखो डोर टू वैल्यू और यहाँ पर भी देखो पैसों की बारिश होते हुए, खुशी की बारिश होते हुए, है ना? ये होगी गाइस। और यहाँ पर देखो कम्युनिटी के पास में ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है कि किस्मत का साथ मिलना अब आपको। ये देखो भाग्य का, किस्मत का साथ, डेस्टिनी का साथ, हम्म, अबंडेंस का मिलना, प्रॉस्पेरिटी का मिलना। समझो गाइस, एक संख्या को भी जो है ना समझने की कोशिश करो, नंबर को भी समझने की कोशिश करो, वो नंबर क्या कह रहा है और ये कार्ड क्या कह रहा है। परिस्थितियों का बदलना, अच्छा होना लाइफ में जैसा आप चाहते हो, वो चिंताओं से मुक्त होना जिनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो, और उसके बदले आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए स्पेस बन जाना, स्थान बन जाना। इन दिनों में देखना किस्मत का साथ जो है ना, ये महसूस करोगे कि मैम आजकल काम देखो मेरे जल्दी जल्दी बनते हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है ना? मेरी चिंताएं थोड़ी कम है, ये बात। तो बेवजह की चिंताएं मत पालना। बस ऐसे नहीं कि हाँ थोड़ा टाइम फिर से नेगेटिव सोच लें, नहीं सोचना है आप, है ना? उस आदत को छोड़ना है। मैरिज, इसका प्रपोजल आएगा, मैरिज को लेकर चिंता है तो मत करना। मैरिज का प्रपोजल डेफिनेटली इन 15 दिनों में आने वाला है, ठीक है ना? पाथवे, ओके, नंबर 35, मैसेज, नंबर 7, कोई कॉल या मैसेज आ सकता है गाइस, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई लेटर मिल सकता है आपको, अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा है और उसका रिजल्ट मिले आपको, उसको लेकर कोई गुड न्यूज़ मिले। मतलब एक बात कहूँगी गाइस, यहाँ पर मुझे लग रहा है शिफ्ट हो गया आप इन 15 दिनों में, या अगर गवर्नमेंट जॉब में हो ना, ट्रांसफ़र डेफिनेटली देख लेना, आपका हो जाएगा। आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी, ये कहीं ना कहीं बता रही है गाइस कि जिस चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हो ना, उस चीज़ की चिंता आपकी दूर होगी। धीरे धीरे आपकी लाइफ उसी और आगे बढ़ रही है और आप बेवजह की चिंताओं में हो गाइस। ये जो समय बीत जाएगा ना, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कितनी, ये देखो ये कार्ड के बारे में क्या आया, द टॉवर, डेथ का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बस वो चिंताएं, वो दिमाग में वो पहले वाली पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी हुई होना। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ग्रेट फॉर्चून और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, डोर टू वैल्यू का कार्ड आना, और ये कार्ड मैसेज का कार्ड कि बेवजह की चिंताओं से मालिक आपको बाहर लेकर आ रहे हैं। चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, उसको उसको स्वीकारो गाइस। ओके ओके, ये देखो खुद ब खुद आत्मा आ रहा है। नंबर 7, यहाँ पर भी 7 की एनर्जी, 777, डोर टू वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड मनी का आपकी लाइफ में आना, ग्रेट फॉर्चून, यहाँ पर भी पैसों की बारिश। इन 15 दिनों में देखना कोई पैसा आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है गाइस, आपका ही है, आपकी किस्मत का है, भाग्य का है, वो आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने उधार लिया तो वो पैसा हो सकता है मिल जाए, ठीक है? या कोई काम में सफलता आपको मिल जाए जो आगे चलकर आपके लिए, एक कहते हैं ना, भविष्य को सुरक्षित करने वाली बात को कर जाए। कुछ ऐसा, जैसे ये पाथवे का रास्ता और जर्नी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बैलेंस करने वाला कोई ऐसा एक्शन आप लोगे। ये है फिनेंशियल मैटर को लेकर बात। वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाएगा, जहाँ पर आगे चलकर वेल्दी मैन बनो। कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ें की एंडिंग का खौफ नहीं रहे, है ना। खौफ बहुत है गाइस मन में, उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा दुखी हो, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो, चिंता इस वजह से है ना। लेकिन एक बात कहूँ कि आगे चलकर कहते हैं ना फ्यूचर अच्छा है गाइस, इतनी चिंताएं मत पालो, बेवजह की चिंता है, सच कह रहे हो, बेवजह की चिंताएं हैं। ओके, फॉल्स पर्सन, अफवाहों से, ये देखो चिंता क्यों है, बेवजह की अफवाहों से चिंता है आपको, ठीक है ना। देखो एक बात कहूँ गाइस कि थोड़ा लोगों पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना इन 15 दिनों में। एक तो हो सकता है कि कोई झूठी बात आपको सुनने को मिल जाए, या झूठा कोई मैसेज आपको सुनने को मिल जाए, आपको लेकर हो सकता है, या कोई आपके रिश्तों में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, या कोई अच्छा बनकर आपके साथ छल करने की कोशिश करे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इन 15 दिनों में थोड़ा ध्यान रखना कि कोई आपसे अच्छा बोलकर मतलब आपके साथ गलत ना करे, या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, ठीक है ना। किसी की मंशा हो सकती है गाइस की छुपी हुई है ना जी। वो सामने से कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, तो थोड़ा इन 15 दिनों में किसी पर अंधविश्वास करने से पहले थोड़ा सचेत रहना, ठीक है ना जी। तो आने वाले 15 दिन में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, मैरिज का प्रपोजल आए, कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। मालिक पर बिलीव रखना, बेवजह की चिंता मत करना, मालिक आपको सही राह दिखाएंगे, आप सही राह पर चल भी रहे हो, निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो। फिनेंशियल मैटर को लेकर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी लाइफ सुधार की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।